नमस्कार मित्रों, पर्ल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, पर्ल एकेडमी आप सभी लोगों के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही अच्छी टीम के साथ कार्यरत है। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे प्रयास के साथ आपको डाटा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है ना, जो भी बेटा एग्ज़ाम आप लोगों का आ रहा है, जैसे कि हम बात करें यूपी पुलिस, लेखपाल, पेट, जो भी आपको मिलेगा, यहाँ पर जो भी डाटा आपको दिया जाएगा एकदम सिक्योर, बहुत ही बेस्ट ढंग से अच्छी टीम के माध्यम से आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, अब देखिएगा, जैसे आज के सेशन में बेटा हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे मैथ की जो पहली क्लास है ये। ठीक है, तो आज जो मैथ का सेशन है, इसमें बेटा हम लोग मैथ को बिल्कुल जीरो टू हीरो, यानी कि जीरो से हम लोग बेटा प्रारंभ करेंगे। जो बच्चे मैथ को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिएगा, आप देखिएगा, तो सबसे पहले बेटा हम लोग प्रयास करेंगे, आज नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है ना, पहला चैप्टर है, बहुत ही टेक्निकल ढंग से बेटा हम लोग पढ़ेंगे, सीक्वेंस है। ठीक है ना, सबसे पहले बिल्कुल नंबर सिस्टम को जीरो से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, नंबर सिस्टम को बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, आज के बाद मेरी उम्मीद है बेटा कि आज के बाद आपको दोबारा नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, बिल्कुल जीरो टू हीरो चलेंगे, यानी कि जीरो से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, देखिएगा, बिल्कुल बेसिक शुरुआत है बेटा। तो हम लोगों ने बात की है क्या बेटा, नंबर सिस्टम जानने के बारे में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को एकदम ध्यान से देखिएगा। क्या बेटा मैंने कहा, नंबर सिस्टम। देखिएगा, नंबर सिस्टम, बेटा नंबर सिस्टम। देखिएगा, नंबर सिस्टम को बेटा अगर हिंदी में हम कहें तो हिंदी भाषा में बेटा नंबर सिस्टम को क्या बोला जाता है, आप जानते हैं क्या कहते हैं बेटा, संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं बेटा, संख्या पद्धति। ठीक है ना, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक, देखिएगा, नंबर सिस्टम बनने से पहले नंबर सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है ना, तो नंबर सिस्टम के पहले तो बेटा हमें यही पता होना चाहिए कि नंबर क्या है। ठीक है ना, कि नंबर क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि गणित में नंबर क्या है। तो नंबर की हम बात करें तो बेटा नंबर क्या है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और नौ। ये क्या है बेटा, इन्हीं को हम लोग कहते हैं नंबर। ठीक है ना, ये गणित की भाषा में कहते हैं तो इन्हें हम लोग गिनती कहते हैं, वैसे तो गणित में इन्हें हम कहेंगे संकेत, यानी गणित को पढ़ने के लिए। ठीक है ना, क्या प्रयोग में आते हैं ये 10 संकेत। इन्हीं 10 संकेतों से पूरी गिनती बनी हुई है, यानी कोई बड़ी से बड़ी संख्या अगर बनाई जा रही है तो आप देखते होंगे उसमें अंक तो यही आएंगे, यही नंबर आएंगे। ठीक है ना, अब देखो, ये नंबर जैसे ही मेरे पास आते हैं तो हमने जान लिया ये गणित के लिए तो ये संकेत है, लेकिन हम इन्हें गणित की भाषा क्या कहेंगे बेटा, इनको कहेंगे नंबर। ठीक है, अब देखिए, ये जो नंबर है, ठीक, अब इन नंबर में सबसे पहले अब नंबर के साथ जुड़ा है नंबर सिस्टम। ठीक है ना, और सिस्टम का मतलब तो आप तो जानते ही हैं, सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम का मतलब हुआ बेटा, यानी कि इन नंबर को या इन अंकों को सुव्यवस्थित ढंग से एक स्थिति में अरेंज करना, एक पद्धति में अरेंज करना, क्या कहलाएगा, नंबर सिस्टम। समझ रहे होंगे ना, यानी कि इन अंकों को सुव्यवस्थित ढंग से अरेंज करना क्या कहलाएगा, नंबर सिस्टम। ठीक, अब देखिए, बात आती है कि नंबर सिस्टम है क्या। तो गणित की भाषा में अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो देखो बेटा, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो नंबर सिस्टम होता है वो नंबर सिस्टम क्या है, तो सबसे पहला होता है बेटा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या है, डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। और बेटा दूसरा नंबर क्या है, दूसरा सिस्टम क्या है, तो दूसरा बेटा हम लोग कहेंगे बाइनरी है। दूसरा बेटा कौन सा है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक, बेटा तीसरा क्या है, तीसरा है बेटा थर्ड ऑक्टा नंबर सिस्टम। और बेटा लास्ट, यानी कि चौथा
ये क्या है बेटा, तो इसे हम लोग कहते हैं हेक्सा नंबर सिस्टम। ठीक है ना। तो देखिएगा, जैसे नंबर सिस्टम की बेटा जो बात आई है, तो नंबर सिस्टम क्या है, तो आपने देख लिया नंबर सिस्टम क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टा नंबर सिस्टम है और हेक्सा नंबर सिस्टम है। ठीक है ना। अब देखिएगा, इसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करें, तो अब ये सिस्टम जानने के बाद हम लोग बात करेंगे कि सिस्टम कौन सा सिस्टम है जो कि हम लोगों को मैथ में पढ़ना होता है। क्या इन चारों को पढ़ना होता है? ऐसा नहीं। ठीक है ना। तो कौन सा सिस्टम पढ़ना होता है, यानी कि अगर हम मैथ की बात करें, अर्थमेटिक की बात करें, तो कौन सा नंबर सिस्टम बेटा हम लोगों को पढ़ना होता है, वो कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। अब देखिएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे ढंग से देखो, डीप ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, एक एक चीज को बेटा बहुत ही कायदे से हम लोग सीखेंगे। तो हम लोगों ने बात की बेटा किसकी? डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा, देखो डेसिमल नंबर सिस्टम है मेरे पास, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या? तो इसे बेटा हिंदी में हम लोग कहते हैं दशमलव संख्या प्रणाली। क्या बोलते हैं बेटा? दशमलव संख्या प्रणाली। ठीक है ना। अब देखिए, दशमलव संख्या प्रणाली क्या है? ठीक है। तो देखिए, दशमलव संख्या प्रणाली को जानने से पहले जो भी मेरे पास अंक हैं, यानी कि जो भी नंबर्स हैं, पहले नंबर्स के बारे में हम लोग जान लें कि वो नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो नंबर्स को पहचानने की बात है, ठीक है ना। तो देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपके पास नंबर है। क्लियर है ना। इन नंबर के सबसे पहले हमें जानकारी करना है कि इस नंबर की फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू क्या है और बेटा प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है बेटा, देखिए अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करें, तो फेस वैल्यू को बेटा हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इसे कहते हैं जातीय मान, और दूसरा इसे कह सकते हैं अंकीय मान। ठीक है ना। और प्लेस वैल्यू की बेटा हम लोग बात करें, तो प्लेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं बेटा? स्थानीय मान। ठीक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जातीय मान और स्थानीय मान, यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है ना। तो बेटा फेस वैल्यू क्या है? किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति का चेहरा देख करके पहचान लेना, क्या कहा जाएगा? फेस वैल्यू। ठीक है ना। और किसी व्यक्ति को उसका स्थान देख करके पहचान देना, क्या कहा जाएगा? उसकी प्लेस वैल्यू। बात समझ रहे कि ना। क्योंकि देखिएगा, इंसान सब सेम होते हैं। अब हम बात करें कि 20 बच्चों में किसी एक बच्चे को अगर हम पहचानने की बात करेंगे, तो कैसे पहचानेंगे? तो हम उसका चेहरा देख करके ही बताएंगे कि ये सौरभ है, ये गौरव है। ठीक है ना। आप समझिएगा। इसके बाद प्लेस वैल्यू की बात करें, जैसे कि हम किसी ऑफिस में चलें, किसी या किसी जगह चले जहाँ कई अधिकारी लोग बैठे होते हैं, जैसे तहसील की हम लोग बात कर लें, तो वहां पर क्या होता है कि किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति विशेष की किसी की बात करेंगे, तो उसके कैबिन को देखकर, यानी कि स्थान को देख करके हम बताते हैं यहाँ पे एसडीएम साहब बैठे हैं, यहाँ पे तहसीलदार बैठे हैं। ठीक है ना। अब देखिए वही चीज यहाँ पे है। ठीक। अब देखिए, एक एक चीज को हम लोग आगे देखें। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे फेस वैल्यू और फिर बात करेंगे प्लेस वैल्यू। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया क्या? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस। देखिएगा, प्लेस वैल्यू। ठीक है। तो इसी बेटा हमने आपको बताया क्या कहेंगे, जिससे क्या कहेंगे हिंदी भाषा में आपको पता है, इसको बोलते हैं बेटा जातीय मान, इसको बोलते हैं
स्थानीय मान। ठीक है, अब देखिए फेस वैल्यू में जैसे हम लोग जानकारी करने की बात करेंगे तो फेस वैल्यू में हम लोग क्या सीखेंगे, तो देखिए फेस वैल्यू में कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 5638, एक संख्या ले ली, ठीक है ना, और वही संख्या हम यहां पर भी ले लें 5638। अब देखिएगा इन अंकों में हमें यह सीखना है कि इनकी फेस वैल्यू क्या है और इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखो फेस वैल्यू की हम बात करें, मैंने कहा कि किसी व्यक्ति को उसका चेहरा देख करके ही हमें बताना होता है। जैसे यहां पर जो भी है, जैसे 8, इनकी फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर ये 8 है। हम कहेंगे 3 की फेस वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर जी 3 है, क्योंकि उसका चेहरा देखना है, क्या है 3 है। और अगर 6 की बात करेंगे तो ये क्या है, तो आप कहेंगे सर 6 है, और इसके का कहेंगे तो आप कहेंगे ये तो 5 है। क्लियर है ना, तो किसी व्यक्ति विशेष का उसका चेहरा देख करके ही बता देना, तो उसकी क्या कहलाएगा बेटा, ये इसकी फेस वैल्यू है। और अगर प्लेस वैल्यू के अंतर्गत आएंगे तो हम कहेंगे प्लेस वैल्यू क्या है, तो किसी भी व्यक्ति का उसका स्थान देख करके बता देना। जैसे यहां पर भी ये अंक है, ठीक, ये किस स्थान पर है, जैसे ये कौन सा स्थान है, आपको सभी स्थानों के बीच बेटा जानकारी होना चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे ये कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे ये इकाई का स्थान है। ये कौन सा है, ये दहाई का स्थान है। ये कौन सा है, ये सैकड़ा का स्थान है। और ये कौन सा है, ये हजार का स्थान। क्लियर है ना, अब देखिएगा इसमें से जैसे ही हम लोगों ने बात की कि 8 का स्थानीय मान क्या है, तो आप कहेंगे 8 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, इसलिए 8 ही होगा। 3 इसका स्थानीय मान क्या है, तो आप कहेंगे 3 0 हो जाएगा। और ये 6 क्या है, तो आप कहेंगे 6 00 हो जाएगा, जो कि सैकड़ा के स्थान पर है। और 5 क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 के साथ 000 हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है ना, मैं उम्मीद है आप मेरी बात को पूर्णतः समझ रहे होंगे। ठीक है ना, बहुत ही स्लो में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिएगा इसके बाद इतना जब मैं जान लेता हूं, नंबर सिस्टम में बेसिक शुरुआत है, जब मैं जान लेता हूं कि जो भी मेरे पास अंक होते हैं उनकी स्थिति में हम क्या सबसे पहले सीख लेते हैं कि इनकी फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद, ठीक है ना, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जानने के बाद फिर बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इससे जब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या सीखना होता है, ठीक है, तो आप देखेंगे आपके पास आता है बेटा अंकों का वर्गीकरण, ठीक है ना, या फिर इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। ठीक है ना बेटा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे इसे हम लोग कहते हैं अंकों का वर्गीकरण। अंकों का वर्गीकरण, अंकों का वर्गीकरण, अंकों का वर्गीकरण। ठीक है ना, अब देखिएगा तो ये जो अंकों का बेटा वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर है, ठीक है ना, ये चीज बेटा हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।